जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपने नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है मापक या मापनी। आज अपने मापक या मापनी या फिर स्केल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि मापक या मापनी क्या है। मापक या मापनी क्या है यानी कि मापक या मापनी का प्रयोग भी क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अपने कोई भी मानचित्र या डायग्राम है वो धरातल के अकॉर्डिंग अगर बनाना है, अपने को जो भी चीज दिखाई दे रही है उसको किसी चार्ट पर या बोर्ड पर अंकित करना है तो अपने को मापक या मापनी की सहायता लेनी पड़ती है और उसी के अनुपात में अपने को यह बनाना पड़ता है। मापक या मापनी क्या होती है, मान लो हमने चार्ट पर ये लाइन खींची तो मापक या मापनी क्या है कि किसी कागज, मानचित्र या चार्ट पर खींची गई रेखा या दूरी तथा धरातल की वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को मापक या मापनी कहा जाता है। यानी मापक या मापनी क्या है कि मानचित्र अथवा चार्ट पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात मापक या मापनी कहलाता है। यानी हमने चार्ट पर कोई भी एक लाइन खींची है, वो लाइन और धरातल के ऊपर जो वास्तविक दूरी है इनके बीच का जो अनुपात है उसे मापक या मापनी के नाम से जाना जाता है। कोई भी जैसे अपने देखते हैं विश्व का, भारत का, राजस्थान का जो मैप होता है वो मापनी के अनुसार ही बनाया जाता है। सारे मैप है वो मापनी के अनुसार ही बनाए जाते हैं। अगर अपने मापनी का प्रयोग नहीं करेंगे तो बड़े देश को छोटा बनाया जा सकता है या छोटा देश है वो बड़ा दर्शाया जा सकता है। उसकी त्रुटि को दूर करने के लिए मापक मापनी का प्रयोग किया जाता है और यह दोनों के अनुपात को दर्शाता है। मापक या मापनी के बगैर अपने किसी भी मानचित्र या रेखा चित्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर बगैर मापनी के बना रहे हैं तो वो कच्चा चित्र या डायग्राम है माना जाएगा। अब अपने बात करें कि मापक या मापनी की हमने परिभाषा की बात कर ली कि धरातल की वास्तविक दूरी और चार्ट के ऊपर खींची गई लाइन के बीच का जो अनुपात होता है उसे मापक या मापनी के नाम से जाना जाता है। अब अपने बात करते हैं मापक या मापनी के रूप की, यानी कि मापक या मापनी के कितने रूप हैं। अगर मापक के रूप की बात करें तो मापक के 3 रूप होते हैं। एक होता है कथनात्मक मापक, दूसरा होता है प्रदर्शक भिन्न और नंबर 3 होता है रेखिक। यानी कोई भी जो मापक होता है उसके 3 रूप है। कथनात्मक है यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के द्वारा इसमें प्रदर्शन है वो किया जाता है। प्रदर्शक भिन्न जिसे RF या निरूपक भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को शॉर्ट में RF के नाम से संबोधित किया जाता है। और रेखिक को रेखीय या फिर ग्राफी अथवा आलेखी के नाम से भी जाना जाता है।
तो मापक है उसके तीन रूप होते हैं। रेखीय मापक है, जैसे कि हमने इसमें ये रेखाएं खींच दी, तो ये रेखाएं हैं वो रेखीय अथवा आलेखीय अथवा ग्राफी को प्रदर्शित करता है। यानी जिस प्रकार अपने ग्राफ पर रेखाओं के द्वारा अंकन किया जाता है, उसी प्रकार से यह है रेखीय ग्राफी अथवा आलेखी, जिसमें अपने रेखाओं के द्वारा मापक को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शक भिन्न की बात करें तो प्रदर्शक भिन्न जैसे कि 1:100 है, तो यह अपने को क्या बता रहा है, यह 1:100 प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसमें हमने अंकों के द्वारा इसमें निर्धारण किया जाता है, भाई जैसे 0 है, 1 है, 2 है, या इधर 100 की बात की हमने, तो ये सारा निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तीसरा कथनात्मक है, जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया मीटर और यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यानी हमने इसे शब्दों में व्यक्त किया है, इसीलिए इसे शब्दनात्मक अथवा कथनात्मक मापक बोला जाता है। तो मापक को तीन रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। इसके जो तीन रूप है वो है कथनात्मक, यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रदर्शक भिन्न जिसके अंतर्गत अंकों का प्रयोग किया जाता है, रेखीय जिसके अंतर्गत रेखाओं या ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके तीन रूप है। कोई भी मापक होता है उसके दो भाग होते हैं, एक 0 से इस साइड का जो भाग होता है उसे गौण भाग के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो 0 से बड़ी संख्या की ओर, बड़ी इकाई की ओर होता है, उसे प्राथमिक अथवा मुख्य मापक के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके दो रूप होते हैं। कोई भी अपने मापक बनाते हैं या फिर अपने किसी भी क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, तो दो प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की प्रणालियों के द्वारा ही अपने कोई भी दूरी है उसको प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो इसके जो दो प्रकार की प्रणालियां हैं वो इस प्रकार है। प्रणाली की बात करें मापक की, तो प्रणालियां दो होती है। एक है अंग्रेजी प्रणाली, जिसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी जो प्रणाली है वो है मैट्रिक प्रणाली। अंग्रेजी प्रणाली के अंतर्गत जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उसमें बात करें तो मील, गज, फरलांग, इंच और फीट, इन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जबकि मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब आपको थोड़ा सा इन अंग्रेजी प्रणाली के बारे में बता देते हैं। अंग्रेजी प्रणाली के अंतर्गत जो इकाइयां होती है उसमें 1 मील के बराबर 8 फरलांग होते हैं। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। 1 गज के अंदर 3 फीट होते हैं और 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। ये इसके माप की दूरियां हैं।
यानी 1 मील में 8 फरलांग है, 1 फरलांग में 220 गज है, 1 गज में 3 फीट है और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। और इन्हीं अगर अपने मापक या मापनी या जो स्केल है वो अंग्रेजी या ब्रिटिश प्रणाली में बना रहे हैं तो अपने को इन इकाइयों का पता होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। अपने जो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर या 11वीं के अंदर जो जरीब फीता सर्वेक्षण किया जाता है उसमें बड़े रूप में इन इकाइयों का प्रयोग है वो किया जाता है। अब अपनी बात करें मीट्रिक प्रणाली की इकाइयों की, तो मीट्रिक प्रणाली की इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई होती है वो है किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में अगर डेकामीटर की बात करें तो वो 100 होते हैं। फिर मीटर की बात करें तो मीटर 1000 होते हैं। फिर डेसीमीटर की बात करें तो डेसीमीटर 10,000 होते हैं। सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर 1,00,000 होते हैं। और मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर 10 लाख होते हैं। यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 100 डेकामीटर है, 1000 मीटर है, 10,000 डेसीमीटर है, लाख सेंटीमीटर है या 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं 1 शून्य है वो बढ़ता जाता है और मिलीमीटर से किलोमीटर की ओर जाते हैं तो 1 शून्य है वो घटता जाता है। इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। ये इसके जो प्रणाली है यानी कोई भी मापक या आप अगर स्केल बनाएंगे तो उसके लिए अपने को इन प्रणालियों का प्रयोग है वो करना पड़ेगा। इन प्रणालियों के बगैर, इन इकाइयों के बगैर कोई भी मापक है वो नहीं बनाया जा सकता है। हमने अभी बात की थी कि मापक के 3 रूप होते हैं। 3 रूपों की हमने बात की थी कि मापक के 3 रूप हैं, जैसे कि कथनात्मक, रूपक भिन्न और तीसरा रेखीय। अपना जो रेखीय अथवा आलेखीय अथवा ग्राफी जो मापक का रूप है इसके आगे 3 भाग होते हैं। एक सरल मापक, दूसरा तुलनात्मक मापक और तीसरा होता है विकर्ण मापक। यानी कि मापक के 3 रूप होते हैं। कथनात्मक, निरूपक भिन्न जिसे प्रदर्शक भिन्न के नाम से जाना जाता है, आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा रेखीय अथवा आलेखीय अथवा ग्राफी होता है। रेखीय यानी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तो रेखाओं के द्वारा कितने रूपों में प्रदर्शन करेंगे? 3 रूपों में। एक सरल मापक, दूसरा तुलनात्मक मापक है और तीसरा विकर्ण मापक है। ये तीनों क्या है? तो सबसे पहले अगर बात करें सरल मापक की, सरल मापक है वह मापक है जिसके अंतर्गत साधारण रेखाओं के द्वारा किसी मापक को बनाया जाता है और उस पर संख्याओं का अंकन कर दिया जाता है। तो उसे तुलनात्मक मापक उसे सरल मापक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 प्रकार की दूरियां हैं वो पढ़ी जाती है। जैसे हमने ये बना लिया, ये मान लो सरल मापक है, RF 1:100 पर हमने इसको बनाया।
फिर होता है तुलनात्मक मापक। तुलनात्मक मापक में क्या होता है कि जो दो मापक होते हैं वो एक ही भिन्न के द्वारा लेकिन अलग अलग प्रणालियों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हमने इसमें मीटर वाला प्रयोग किया है, दूसरे के अंदर हमने मील, गज या फरलांग का प्रयोग करते हुए अगर इसको बनाएं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इन दोनों के अंदर जो शून्य होता है वो दोनों एक सीध में होना चाहिए। विकिरण मापक के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें दो की बजाय अपने 3 इकाइयों को एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे 0 के बाद में हमने इधर मीटर पढ़ा, इधर 5 और 10 डेसीमीटर पढ़ा और ऊपर की इकाइयों के अंदर हमने 10 सेंटीमीटर को पढ़ा। तो इसे विकिरण मापक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत इसे आडी लाइनों के माध्यम से, तिरछी लाइनों के माध्यम से इसके अंदर ऊपर वाले भाग, तीसरे भाग की इकाइयां है उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से मापक है या मापनी है वो बनाई जाती है। इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि मापक किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। अगली वीडियो के अंदर अपने इन मापकों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, कैसे इनको बनाया जाता है, क्या इनकी कैलकुलेशन होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।